हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीषु मनोरमा, परम दयिता कंसारातेर जन स्थिति रंजिता, दूरित हरणान मुक्तेर भक्तेरपि प्रतिपादना जगति, महिता तत्पीड़ा कथास्तु विदूरतः। क्या बता रहे हैं? जयति मथुरा देवी, वो मथुरा देवी जययुक्त हों। श्रेष्ठा पुरी सुमनोरमा, जो समस्त पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। पुरी कितनी है? 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका माने उज्जैन, और द्वारावती, द्वारिका। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीषु मनोरमा, जो इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भी सर्वोत्तम है और अत्यंत मनोरम, सबके मन को हरण करने वाली। परम दयिता, कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं, और कंसारातेर जन स्थिति रंजिता, कंस का वध करने वाले कृष्ण की अन्य सभी मनोरम लीलाओं की बात तो दूर रहे, मुक्तेर भक्तेर अपि प्रतिपादना जगति महिता तत्पीड़ा कथा सुविदुरता, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण। मतलब कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, उनको कि मथुरा में कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में तो प्रकट हुए, फिर यहाँ तो कह रहे कृष्ण का जन्म हुआ। अरे जन्म गोकुल में हुआ, लेकिन वो मथुरा मंडल में ही है, इसलिए अभी मथुरा, पूरे मथुरा देवी की बात चली। मथुरा देवी मतलब मथुरा मंडल की पूरी अधिष्ठात्री देवी। जब हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा करने जाते हैं तो मथुरा देवी के मंदिर में जाते हैं ना, गए कि नहीं कभी? वो मथुरा मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे गंगा जी का एक स्वरूप है, ऐसे ही मथुरा देवी का भी एक स्वरूप है। इसलिए कृष्ण की परम दयिता, अत्यंत प्रिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ है वहां पर, और कृष्ण स्वयं वहां पर वास करते हैं। भगवान स्वयं जहां वास करते हैं, उससे बढ़कर के स्थान भला और कहां हो सकता है। और दूरित हरणा, समस्त पापों को हरण करने वाली हैं। और क्या करती हैं? मुक्तेर भक्तेर अपि, जो अन्य अन्य मोक्षदायिनी पुरियां हैं वो केवल मुक्ति प्रदान करती हैं, मोक्ष देती हैं, लेकिन यहाँ पर भक्ति भी मिलती है। ये मथुरा देवी की महिमा। और क्या है? मुक्ति और भक्ति प्रदान करने के कारण जगत पूजिता, जगत में पूजित हैं। वे श्री कृष्ण की परम दयिता मथुरा देवी सर्वोत्कर्ष के साथ में विराजमान हो रही हैं। अब हम लोग सुनते हैं, यहाँ पर श्री गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, भूगोल चक्रे सप्तपुर्यो भवन्ति तासां मध्ये साक्षात् ब्रह्म गोपाल पुरी रीति चक्रेण रचिता ही वही मथुरा इति। इस पृथ्वी पर 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। तो 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भी तासां मध्य, उनके मध्य में साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी
जहाँ पर कृष्ण स्वयं गोपाल स्वयं वास करते हैं। और वो पुरी कैसी है? साक्षात चक्रेण रक्षिता। सुदर्शन चक्र स्वयं उस मथुरापुरी की रक्षा में सब समय नियुक्त रहते हैं, चक्र द्वारा सुरक्षित। ठीक है, तो प्रश्न उठता है जब चक्र द्वारा सुरक्षित है तो कोई जरासंध जैसे लोग आक्रमण कैसे कर देते हैं? क्योंकि सुदर्शन चक्र तो मथुरा देवी की रक्षा कर रहे हैं, किंतु असुरों संहार करना है भगवान को। अभी एक असुर रहता है असम में, एक रहता है बंगाल में, एक रहता है जम्मू में, एक सारे भारत के कोने कोने में असुर पड़े हुए हैं। अब भगवान कहाँ कहाँ ढूंढेंगे जा जा करके। इसलिए भगवान ने क्या किया? जरासंध को प्रेरणा दे दी, लीडर जरासंध। और वो लीडर क्या करता था? सारे असुरों को वो इकट्ठा करेगा, वो इकट्ठा करके मथुरा पर आक्रमण करेगा और भगवान उन सबका वध करेगा। तो इसलिए भगवान की इच्छा से सुदर्शन कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो भगवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो काम सारा सुदर्शन खुद ही कर देगा। जब ये जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान ने तो इसको हरा दिया, भगवान ने हरा दिया। उसके बाद में बलदेव प्रभु कह रहे हैं, कन्हैया तुम इसको मारते क्यों नहीं? अब तुम नहीं मार रहे तो मुझे मारने दो। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं दाऊ भैया, बात को समझो। अरे भाई इतने सारे असुर हैं, हम उनको कहाँ कहाँ जा जा करके मारेंगे? इसलिए ये हमारा काम कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। क्या काम कर रहा है? ये फिर दोबारा जाएगा, जितने असुर हैं फिर उनको इकट्ठा करेगा, फिर ले आएगा, फिर हम मार देंगे बैठे बैठे। इसलिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो तब दाऊ जी ने कहा ठीक है छोड़ देता हूं। नहीं तो दाऊ तो उधर उसी टाइम मार देते उसको, जरासंध को। बलदेव प्रभु के लिए क्या है? उनकी तो अनंत शक्ति है। तो इस प्रकार से जो मथुरा देवी हैं वो जय युक्त हो रही है। और जो मथुरा देवी हैं वो सुदर्शन के द्वारा रक्षित है, इसका कोई प्रमाण है? बताओ। मथुरा देवी सुदर्शन के द्वारा रक्षित हैं, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, अम्बरीश महाराज यहीं पर राज्य करते थे, राज्य कहीं और करते थे, यहाँ पर आकर के व्रत करते थे, एकादशी का व्रत। ठीक है, यहाँ पर द्वादशी व्रत का पारण करने के लिए मथुरा में आए थे। तो उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे, तो सुदर्शन चक्र ने स्वयं ही उनके पीछे लग गए, क्योंकि मथुरा देवी सुदर्शन द्वारा रचित है। इसलिए आज भी वहाँ पर अम्बरीश टीला है। मथुरा में हम जाते जब ध्रुव टीला, अम्बरीश टीला, मथुरा में कितनी कितनी लीला चली है भगवान की। इस मथुरापुरी का कभी भी विनाश भी नहीं है। सतयुग के प्रारंभ में बालक ध्रुव जब जा रहे थे वन की ओर, तो फिर नारद जी वहीं पर तो मिले थे उनको, और ध्रुव टीला भी है वहां पर, मथुरा में ध्रुव टीला है। और फिर जाकर के नारद जी के साथ में मिलन हुआ, नारद जी ने उनकी परीक्षा ली, कहा कि अरे तुम तो बालक हो, जंगल में हिंसक पशु होते हैं, तुमको खा जाएंगे। लेकिन उनको देखा अटल दृढ़ निश्चय है, तो फिर नारद जी ने ठीक है उनको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करो तुम्हें सिद्धि भगवान की प्राप्ति हो जाए। उसका मंत्र जप किया उन्होंने। फिर वो जो लीला है वो कहाँ की है? मधुवन। ठीक है, मधुवन में जाकर के, उस समय वहाँ घनघोर जंगल था, वहाँ जाकर के एक अभी भी है ध्रुव टीला, वहाँ पर इतना ऊंचा स्थान है जहाँ मंदिर बना हुआ है ध्रुव जी का। वहीं पर ध्रुव जी ने तपस्या करी और भगवान प्रकट हुए। आज भी वहाँ पर मंदिर विराजमान। ये लीला भी मथुरा की है। और
त्रेता युग में यहाँ पर लवणासुर राज्य करता था। मधु दैत्य का पुत्र था वो लवणासुर, बड़ा शक्तिशाली था वो। उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी को प्रसन्न करके तपस्या से शिव जी का त्रिशूल वरदान में त्रिशूल प्राप्त कर लिया। अब त्रिशूल प्राप्त हो गया शिव जी को, अब क्या चिंता, सबको युद्ध में परास्त कर देता था। शिव जी के त्रिशूल के आगे कौन युद्ध करेगा, वो अमोघ था, जिसको मारेगा तो वो काम करेगा ही करेगा। इसलिए उसके अत्याचारों से साधु लोग बड़े दुखी हो गए। भगवान राम उस समय अयोध्या में थे, वो साधु लोग अयोध्या गए और भगवान राम से कहा कि प्रभु ये मधु दैत्य का पुत्र है लवणासुर, ये बहुत परेशान करता है, आप कुछ कीजिए। तो राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा। जो शत्रुघ्न है, इनका नामकरण शत्रुघ्न क्यों हुआ था? वशिष्ठ मुनि ने बताया ये जो बालक है ये शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि तो किसी के शत्रुघ्न का तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, पूरा रामलीला में तो राम और लक्ष्मण की लड़ाई है। शत्रुघ्न का तो कोई युद्ध का वर्णन ही नहीं है, सुना कभी? तो फिर कहां शत्रुओं का विनाश किया है? जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किए थे ना, उस समय शत्रुघ्न ही वो घोड़ा पकड़ करके जाते थे और उन्होंने वर्णन आता है सारे जितने बड़े बड़े असुर राजा सबको पराजित किया था, बहुत युद्ध किया शत्रुघ्न। लेकिन रामायण में तो रामलीला है, इसलिए शत्रुघ्न का वर्णन नहीं है, पद्म पुराण में वर्णन नहीं करता। तो भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा और शत्रुघ्न को वराहदेव का एक विग्रह दिया। जो मथुरा में आज भी वराहदेव का विग्रह है, वो शत्रुघ्न लेकर के आए थे। ये वराहदेव का विग्रह कौन था? वह ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी से इंद्र को मिला था। इंद्र को रावण ने जीत लिया तो है, हाँ, तो लंका में चला गया वो विग्रह। कि लंका से राम जी ने जब रावण का वध किया तो लंका से राम जी ले आए। फिर जब शत्रुघ्न को भेज रहे थे मथुरा में लवणासुर का वध करने के लिए, तब उनको ये विग्रह दिया था कि तुम यहाँ पर जाकर के इनकी पूजा करना। तो वो इस प्रकार से वराहदेव का जो विग्रह है वो वहां पर आया और शत्रुघ्न का भगवान ने राज तिलक किया और एक दिव्य बाण भी दिया। भगवान ने एक दिव्य बाण दिया, कहा ये लो, यह अमोघ बाण है, इससे तुम लवणासुर का वध करना। अब जब शत्रुघ्न गए तो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कहा कि देखो जो लवणासुर है ना, अगर इसके पास त्रिशूल रहेगा तो आप वध नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास अमोघ त्रिशूल है। उसको कोई भी बाण मारो वो त्रिशूल आगे कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए उसका वध उस समय करना पड़ेगा जब उसके पास त्रिशूल ना हो। तो लवणासुर प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी के मंदिर जाता था तपस्या करने, पूजा करने के लिए। उस समय त्रिशूल नहीं ले जाता। तो जैसे ही वो बाहर निकला उसी समय शत्रुघ्न ने उसको ललकारा कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। तो लवणासुर कहने लगा, अरे अभी थोड़ा रुको, अभी मैं लेकर के आता हूं अपना त्रिशूल। तो शत्रुघ्न ने कहा कि ये तो वीरों की निशानी नहीं है, तो युद्ध के लिए ललकार रहा है, तुम पीठ दिखा करके भाग रही त्रिशूल लेने के बहाने से। ऐसे करके ललकारा तो उसको जोश आ गया। फिर युद्ध हुआ और शत्रुघ्न ने उसका वध कर दिया। तब से शत्रुघ्न फिर मथुरा में ही रह गए। भगवान राम ने तो पहले ही राज्य अभिषेक कर दिया था उनको, जाओ और तुम मथुरा को ही संभालो। तो इस प्रकार से शत्रुघ्न जी मथुरा में ही रहते, इसलिए वहां पर मंदिर भी है उनका। कहां पर है? मधुबन में ही है ना मंदिर शत्रुघ्न का, और मांडवी उनकी पत्नी है, नहीं श्रुतकीर्ति भरत की पत्नी थी मांडवी। तो इस प्रकार से जो
त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने राम जी का आदेश पा करके यही मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया था। और द्वापर में तो लीलाएं सबको पता ही है। कृष्ण का मथुरा में प्रकट हुआ, गोकुल में जन्म हुआ, कृष्ण की सारी लीलाएं जो है वो मथुरा की ही है। इसके अतिरिक्त एक और मथुरा में विशेष स्थान है, सप्तऋषि टीला है। वहां पर सप्तऋषियों ने तपस्या करी थी। दुर्वासा टीला जो हमारा आश्रम है, मठ है, वो दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। वो दुर्वासा ऋषि वहां पर भजन करते थे। और एक क्या है वहां पर विशेष स्थान, वेद व्यास जी का जन्म स्थान। वेद व्यास जी का जन्म कहां पर हुआ? यहीं पर हुआ। जो सत्यवती थी मत्स्यगंधा, उनका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। इस कारण से उनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। तो ये मछुआरा जो नाव चलाता था, ये अपने घर में ले आया उनको। मछली को काटा, देखा अंदर से कन्या निकली तो पालने लगा। तो जब सत्यवती जब बड़ी हो गई तो एक दिन जो उनके पिता थे वो तो नहीं थे और सत्यवती घर में थी। उसी समय कौन आए? पराशर ऋषि आए। उन्होंने कहा कि हमको नाव उस पार जाना है। तो सत्यवती ने कहा ठीक है, मैं आपको ऋषि समझ करके पार करा देती हूँ। तो सत्यवती ने उनको पार कराने के लिए नाव में बिठाया और उन्होंने उनकी तरफ दृष्टिपात किया, सत्यवती की तरफ। वो पराशर ऋषि ने, उसी से उनके गर्भ हो गए। उसके पश्चात में वो सत्यवती तो भयभीत हो गई। देखो, व्यास जी का जन्म साधारण नहीं है। दृष्टिपात करने से गर्भ हो गया, गर्भ फिर बड़ा भी हो गया, बड़ा होकर के प्रकट भी हो गया, सब हो गया। ये कोई साधारण नहीं है। तो फिर सत्यवती डर गई। मत्स्यगंधा कहने लगी, अरे मैं तो कुमारी कन्या हूं, इस बालक को जन्म कैसे दूंगी? तो पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कौमारी भी बना रहेगा। ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये भगवान की इच्छा से जगत में प्रकट हो रहा है। इसके द्वारा भगवान वेद शास्त्रों को प्रकाशित करेंगे और ये भगवान का ये आवेश अवतार है। और इसके अतिरिक्त तुमको वरदान देता हूं, तुम्हारे शरीर से आज से मत्स्य की गंध भी नहीं आएगी, उल्टा पुष्प कमल पुष्प की गंध आएगी। और तुमको आज के बाद में सत्यवती नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से जो सत्यवती थी, फिर वो एक टापू पर गई। वहां पर टापू पर नाव को रोका, वहीं पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसा नाम क्यों पड़ा वेद व्यास जी का? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वैपायन, द्वीप में अयन, द्वीप में उनका जन्म हुआ, इस कारण से द्वैपायन। कृष्ण वर्ण था, उनका वर्ण कैसा था? कृष्ण वर्ण, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। और व्यास माने होता है विस्तार करना, वेदों का विस्तार करने के कारण कहलाए वेद व्यास। इस प्रकार से उनका पूरा नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मथुरा देवी में द्वापर युग में भी लीला हुई। और कलयुग में सभी जानते ही हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रज मंडल का दर्शन करने के लिए मथुरा धाम में पधारे थे सबसे पहले। और यहीं विश्राम घाट में स्नान करके उन्होंने 84 कोस ब्रजमंडल की लीला स्थलियां दर्शन की थी। यहाँ पर उसके पूर्व में अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, लोकनाथ दास गोस्वामी सब आए थे। और बाकी गोस्वामियों ने तो पूरा ब्रज को प्रकाशित ही किया है। नित्यानंद प्रभु जब आए थे यहाँ पर मधुबन में, उस समय ढूंढने लगे कृष्ण को, तो आकाशवाणी हुई थी कि अरे तुम्हारा जो कृष्ण है वो तो इस समय नदिया में निमाई हो गया, इसलिए तुम वहां पर जाओ। तो नित्यानंद प्रभु यहीं से सीधे यहीं पर आ गए मायापुर में, और मायापुर में फिर महाप्रभु के साथ में उनका मिलन हुआ था। तो इस प्रकार से चारों युग में ही यहाँ की लीलाएं हैं। और फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जो परिकर हैं वो सब तो यहीं पर आकर के उन्होंने वास किया। इस प्रकार से श्री मथुरा देवी की बड़ी महिमा है।
और सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं अब? सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की निरंतर क्रीड़ा से मंडित परम प्रेम की आधार भगवती श्री मथुरा मंडल में ही सिद्ध होती है। क्या कह रहे हैं? जो प्रेम भक्ति चाहिए किसी को, अगर कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहिए तो वो भक्ति कहाँ पर सिद्ध होगी? मथुरा मंडल में रहकर ही सिद्ध होगी। बताया ना, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नए दकिलम इति उपदेश सारा। अगर रागानुगा भक्ति का साधन करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का राम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु साधु संग में कीर्तन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रम से जीवा को, मन को, शरीर को लगाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना पड़ेगा। ब्रज में वास किए बिना फिर सिद्धि नहीं होगी, इसलिए ब्रज में वास करना पड़ेगा। ब्रज में वास दो प्रकार से होता है। एक प्रकार तो यह है कि शरीर से वास किया जाए, अगर साधु संग है तो वहाँ पर शरीर से वास करना चाहिए। अगर साधु संग वहाँ नहीं है तो जहाँ पर साधु हैं वहाँ पर ब्रज में वास करना चाहिए मानसिक रूप से। ठीक है, साधु संग में मानसिक रूप से ब्रज में वास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर साधु हैं वही ब्रज है। ठीक है, जिनके हृदय में ब्रज की भक्ति है वही ब्रजवासी है। इस भावना को सब समय याद रखना है। केवल वहाँ पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वहाँ तो कुत्ते सुअर भी पड़े हुए हैं, गुंडे शराबी सब हैं कि नहीं? मथुरा मंडल में सब हैं, तो वो ब्रजवास हो रहा है उनका ब्रजवास नहीं हो रहा। तो भाव, ब्रज के भावों में डूबे रहना चाहिए, है ना। महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवास, स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी है। महाप्रभु स्वरूप दामोदर तो ब्रज में गए ही नहीं, लेकिन फिर भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं? शुद्ध ब्रजवासी, मतलब सब समय ब्रज की भक्ति में ही डूबे रहते हैं, इसलिए वो शुद्ध ब्रजवासी। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भक्ति चाहते हैं, ये बृहद भागवतामृत में तो आगे पूर्ण वही वर्णन ही आया है। जो ब्रज की महिमा है वो तो बृहद भागवतामृत में ही तो सबसे ज्यादा वर्णन है। इसमें आगे हम लोग सुनेंगे कि यहाँ नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि प्रभु जो भी आपकी लीला स्थलियों में दर्शन करने के लिए आएगा, इनको प्रणाम करेगा, उसको आपकी ब्रज भक्ति प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए ब्रज की जो लीला स्थलियां वो साधारण नहीं है, वो सब भी चिन्मय हैं, वो सब भी भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, वो सब भक्ति प्रदान करने वाले। इसलिए ब्रज की लीला स्थलियों में जा जाकर के वहाँ प्रणाम करना चाहिए, वहाँ की धूलि को माथे से लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके इसी भूमि में तो कृष्ण ने सब मधुर अति मधुर लीलाएं करी हैं, हम पर भी कृपा करो जिससे हमारे अनर्थ दूर हों और वो लीलाएं प्रकाशित हों हमारी। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए उन मथुरा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जयति इत्यादि पदों द्वारा उनका महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। ऐसी मथुरा देवी जिनकी अभी महिमा बताई, कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर, कृष्ण ने लीलाएं करी हैं वहाँ पर, हैं, और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, भक्ति प्रदान करने वाली हैं, ऐसी मथुरा देवी जययुक्त हों। मथुरा देवी क्यों बोला इनको? चैतन्य चरितामृत में देवी शब्द का क्या अर्थ बताया? कौन बताएगा? है यही बताया कविराज गोस्वामी ने। चंद्रशेखर जी बताओ, देवी का क्या परिभाषा बताया चैतन्य चरितामृत में? चैतन्य चरितामृत में देवी शब्द का क्या मीनिंग बताया? हाँ, देवी कही दोत माना परमा सुंदरी, कृष्ण कीड़ा बसती कृष्ण कीड़ा नगरी। समझ गए?
जो श्रीमती राधा रानी हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ देवी, ठीक है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। वहां पर इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कविराज गोस्वामी ने देवी शब्द का अर्थ बताया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, कृष्णमयी का अर्थ बताया, राधिका का मतलब बताया, पर देवता का मतलब बताया। एक एक शब्द का मीनिंग श्री कविराज गोस्वामी ने बताया। कभी पढ़ भी लिया करो, किताबें सब जंग खारी चूहे काट के सब। तो देवी कही द्योतमान, वहां पर जी कविराज गोस्वामी कह रहे हैं देवी कही द्योतमान, परम सौंदर्य युक्त, कांति युक्त, परमा सुंदरी। जो मथुरा देवी भी उसी प्रकार से है, क्योंकि भगवान की साक्षात, वो भी क्या है, साधारण थोड़ी मथुरा देवी, भगवान के ही तो प्रकाश है, सब प्रकाश माना है। और कृष्ण क्रीडार बसती नगरी, कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नगरी स्वरूप है। राधा जी क्या है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। देवी का मतलब बता रहे कविराज गोस्वामी, देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी, प्रकाश माने अर्थात राधा जी के अंग से कांति निकलती है, और परमा सुंदरी, परम सुंदर है। कृष्ण भी उनके सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। और क्या है, कृष्ण क्रीड़ा बसती नगरी, और राधा जी क्या है, कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नगरी हैं। तो राधा जी तो नगरी हैं क्या? राधा जी क्या नगरी प्लेग्राउंड है क्या? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नगरी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कृष्ण को क्रीड़ा लीला करने के लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, राधा जी पहले ही सब अरेंजमेंट कर देती है। समझ में आया? कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नगरी, नगरी मतलब सब कुछ। जैसे मान लो कृष्ण को रासलीला करनी है, तो राधा जी ने वृंदा देवी को आदेश दिया, जाओ वृंदावन को सजाओ। कौन अरेंजमेंट कर रहा है? राधा जी तो कर रही है। वृंदा देवी को आदेश दिया, वृंदा देवी ने क्या किया, सारे वृंदावन को सुंदर फूलों से सजा दी। 6 ऋतुओं के सारे फूल एक साथ खिले हुए, रात के समय कमल खिले हुए। पूर्णिमा की चांदनी रात है, और रात के समय तालाबों में, सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। 6 ऋतुएं एक साथ विराजमान हो गई। ये सब अरेंजमेंट कौन कर रहा है? फिर उसके बाद कृष्ण की इच्छा हुई मैं एक साथ अनेक नृत्य करूं, तो राधा जी ही प्रकाशित होकर के 100 करोड़ गोपियों में प्रकाशित हो जाती है। स्वपच्छा, विपच्छा, तटस्था, सुहृदा कहां से आ गई? आसमान से टपके गया। सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। कृष्ण जिस जिस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, स्वपक्ष का, विपक्ष का करना चाहते हैं, राधा जी चंद्रावली बन जाती है। चंद्रावली कौन है? राधा जी ही तो है। राधा जी के अतिरिक्त और कोई कुछ भी नहीं है। मधुर रस के जितने परिकर हैं सब राधा जी से प्रकट है। कृष्ण की इच्छा है अनेक रूपों में आस्वादन करने की, राधा जी स्वयं अष्ट सखियों में प्रकाशित हो जाती है। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, सब कौन है? ये सब राधा जी तो है। और जो कुछ भी चाहिए, गिरिराज जी में कंदरा कंदरा में कृष्ण राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं होती हैं। और गिरिराज जी कहां से प्रकट हुए? प्रकृति मनसो जातो गिरी गोवर्धनो महान। प्रकृति माने राधा जी, मूल प्रकृति राधा जी के मन से ही गिरी गोवर्धन गिरिराज जी प्रकट हो गए। कृष्ण की लीला के लिए इतना सुंदर सुंदर कंदरा है ना, पानी सुई वो कंदर कंद मूल, झरने सुंदर, तालाब, कमल, पुष्प, कुंज निकुंज, गुफाएं, वो सब कहां से प्रकट हुए? सब राधा जी। इसलिए बताया कृष्ण क्रीड़ा बसती नगरी। कृष्ण की क्रीड़ा के लिए, कृष्ण की लीलाओं के लिए वो साक्षात नगरी स्वरूप है। जैसे एक नगर में होता है ना, सब कुछ अरेंजमेंट होता है, ऐसे राधा जी कृष्ण की इच्छाओं को जान करके सारे के सारे अरेंजमेंट करती। तो उसी प्रकार से श्री मथुरा देवी भी कौन है? मथुरा देवी भी तो कृष्ण की लीला के लिए सारा अरेंजमेंट कर नहीं। बताया मधुवन
तालवन, कुमुदवन, भांडीरवन, ये सब मथुरा देवी ने तो प्रकट किया। भांडीरवन में शक्य रस की लीलाएं हैं, कहीं तालवन में उसका वध किया असुर का, गधे का। ऐसे करके जितने भी लीला स्थलियां हैं 84 कोष में, ये सब मथुरा देवी ही तो प्रकाशित कर रही हैं। इसलिए मथुरा देवी, देवी कही द्योतमाना, मतलब परम सुंदरी है मथुरा देवी, परम प्रकाशमान है और कृष्ण की लीला के लिए नगरी है, अर्थात सारी लीला स्थलियों को प्रकट कर। भगवान की क्रीड़ा स्थली होने के कारण उन्हें परमेश्वरी भी कहते हैं। भगवान की क्रीड़ा स्थली है ना, सब मथुरा देवी प्रकाशित कर रही हैं, इसलिए उनको परमेश्वरी भी कहते हैं। क्योंकि कृष्ण स्वयं यहाँ पर विराजमान रहते हैं मथुरा नगरी में, इसलिए वहां पर काल का अभाव है। कृष्ण जहां पर रहते हैं वहां काल रहता है क्या? संभव ही नहीं है, वहां कोई काल का प्रभाव नहीं है। फिर तो हम देखते हैं कि मथुरा में भी तो लोग जन्म लिए थे, बूढ़े हुए थे, मर गए थे, ये सब क्या है? फिर काल का प्रभाव नहीं है। तो मथुरा में रहने वाले लोग भी तो बूढ़े हुए थे। ये नरवत लीला के लिए, ठीक है। भगवान के कोई परिकर कोई बूढ़ा नहीं होता है। गुरु जी की कथाएं सुना करो, उसमें बड़ा सुंदर सुंदर बात बताते हैं। कृष्ण भी देखते हैं, अभी छोटे थे, जन्म हुआ कि 6 दिन के हो गए, ऐसा होता है क्या? कृष्ण भी बढ़ते हैं क्या? तो बढ़ते बढ़ते तो फिर बूढ़े ही हो जाएंगे फिर एक दिन। कृष्ण ऐसे बढ़ते घटते नहीं है, उनका तो नित्य स्वरूप है। इसलिए ये जो दिखा रहे हैं भगवान, वो नरवत लीला है। क्योंकि जब इस जगत में आते हैं तो हमारी आंखों पे जो माया का पर्दा पड़ा है, उसके कारण हमको ऐसा ही दिखाई देता है जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान ऐसा लीला करके दिखाते हैं, किंतु भगवान ऐसे घटते बढ़ते नहीं हैं। उसमें मलमूत्र भी त्याग का वर्णन है। भगवान मलमूत्र त्याग करते कोई? हाँ, गोलोक में इंग्लिश टॉयलेट नहीं होता है, वहां कोई जरूरत नहीं है, वहां कोई शरीर में है पदार्थ नहीं, वो चिन्मय शरीर है सारे, तो फायदा ही क्या रहा? कभी सुना कि आत्मा ने हक दिया, मूत दिया? कभी सुना? ये सब शरीर का धर्म है, ये जड़ शरीर का मलमूत्र त्याग। आत्मा का सुना कभी? नहीं। तो आत्मा अगर वो मलमूत्र त्याग करता तो पूरा अंदर में मलमूत्र ही भर जाता। कभी किसी शास्त्र में पढ़ा आत्मा मलमूत्र त्याग करता है? वो आत्मा तो एक अंश कण मात्र है, भगवान स्वयं क्या है? विभु हैं, इसलिए उनके शरीर में कोई हेय पदार्थ नहीं होता। जब इस जगत में आते हैं तो नरवत लीला करके माया द्वारा दिखाते हैं। कैसे? जैसे एक जादूगर दिखाता है। जादूगर क्या करता है? वो लड़की को लिया, उसका गला काट दिया, और हम लोग देख रहे गला कट गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद देखा तो वो लड़की पीछे से, पर्दे के पीछे से फिर आ गई। एक जादूगर भी ऐसा दिखा सकता है, तो कृष्ण क्या मलमूत्र त्याग भी नहीं दिखा सकते हैं? इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, लेकिन हमारे जो नेत्र हैं वो जड़ हैं, इसलिए जड़ नेत्रों के कारण वो मल रहता है। तो भगवान यहाँ साक्षात निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर काल भय आदि का अभाव सूचित होता है, अर्थात यहाँ पर काल का कोई भी भय नहीं है। अतएव काशी आदि सप्तपुरियों के मध्य अथवा ऊर्ध्व, अधः और मध्यवर्ती देवताओं की सभी पुरियों से, यहाँ तक कि भगवान की अन्य अन्य सभी पुरियों से भी सर्वोच्च। इसलिए कह रहे हैं कि ये 7 पुरियां जो बताई, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, माया और द्वारावती, इनको तो छोड़ ही दो। जितने भी ऊपर भी जो पुरियां हैं इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में, अरे 14 लोकों का ब्रह्मांड भी क्या जड़ ही तो है? तो इसलिए मथुरा देवी से तुलना कैसे हो सकती है? मथुरा देवी तो साक्षात भगवान की प्रिया है।
और चलो इनको भी छोड़ दो, और भी जो भगवान के जो धाम हैं, जो और भी भगवान के जैसे अयोध्या धाम है, वैकुंठ धाम है ना, इन सब से भी मथुरा देवी श्रेष्ठ हैं। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, क्योंकि वैकुंठा जनितो, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी क्यों है? जनितो, कृष्ण का जन्म लीला हुआ है यहाँ पर। फिर उसमें भी फिर वृंदावन श्रेष्ठ है, वो आगे हम लोग अब जब वृंदावन की स्तुति करेंगे तब। इसलिए वो देवताओं की बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि भगवान की अन्य अन्य सभी पुरियों से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें मनोरमा भी कहा गया है, अर्थात सभी के सर्वभीष्ट को पूरा करने के कारण श्री मथुरा देवी सर्व मनोरमा, सभी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के कारण मतलब जो वहां पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। जो कर्म करते हैं, जैसे कुछ भी कर्म करते हैं ना, जैसे दान व्रत यज्ञ तप इत्यादि, यही जब गंगा यमुना जी इत्यादि के किनारे किया जाता है तो वो बहुत गुना उसका फल ज्यादा होता है। जब करने का सर्वोत्तम फल समुद्र में ही है। समुद्र में सारे तीर्थवास करते हैं ना, सारी नदियां आकर के मिलती हैं, समुद्र में सबसे अधिक फल मिलता है, उससे कम थोड़ा नदी के किनारे मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये तो क्योंकि समुद्र भी जड़ है, नदी भी जड़ है, लेकिन सबसे ज्यादा फल मिलता है धाम में। कोई भी कर्म ही करो, भले कर्म ही करो फल की इच्छा से, वो फल जो दूसरी जगह मिलता है उससे लाखों करोड़ों गुना फल धाम में होता है। तो इसलिए सबकी मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाली हैं। मतलब क्या? सकाम व्यक्तियों को धर्म अर्थ काम प्रदान कर देती हैं। जो वहां पर भोग की इच्छा करता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, उसके लिए दान पुण्य व्रत करता है तो उसको वो सब प्राप्त हो जाता है। और जो मुक्तिकामी है, मथुरा देवी में जो ज्ञानी इत्यादि योगी इत्यादि हैं, वो जो भजन करते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्षदायिनी पूरी है। और जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण की, तो उसको वो मथुरा देवी भक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए कहा है सर्व मनोरमा, अर्थात सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं श्री मथुरा देवी। अतएव कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस मथुरा देवी का ग्रहण नहीं करेगा? श्री मथुरापुरी कंसारी श्री कृष्ण की परम प्रियतमा अर्थात दयिता है। क्या ये पहले ही बताया था कि मथुरा देवी कृष्ण की परम प्रिया है। कंसारी शब्द द्वारा मथुरा वासियों की आरती और भय आदि को नाश कर। कंसारी यहां पर क्यों बोला? कंस अरी, जो कंस के शत्रु हैं, जिन्होंने कंस का वध किया, इसे कंसारी, यह कंसारी शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि जो मथुरावासी थे कंस के भय से अत्यंत कष्ट पा रहे थे और भगवान को पुनः पुनः पुकार रहे थे, तो इसलिए भगवान ने आकर के कंस का वध किया और उनको भय मुक्त कर दिया। इसलिए इसको कहा गया कंसारी। यहां पर कंसारी भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। विशेषतः मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। मथुरा में श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं। यहां पर एक श्लोक बताया है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। श्रीमद् भागवत में ही बताया ये क्या? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। तो हमने देखा मत नित्य तो विराजमान नहीं, द्वारका चले गए। भगवान क्या कहते हैं? वृंदावन प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति। लेकिन हम तो देख रहे हैं वृंदावन से चले गए। अरे जो चले गए वो नरवत लीला है, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वृंदावन में भगवान सब समय विराजमान है। वृंदावन से छोड़ करके तो एक कदम भी भगवान बाहर नहीं रखते। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं। कृष्ण 3 स्वरूपों में विराजमान है। एक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो नित्य भगवान का धाम है कृष्ण लोक, वो 3 भागों में विभाजित है कृष्ण लोक। एक द्वारका, एक मथुरा, एक ब्रज। तो द्वारका में भगवान द्वारकाधीश हैं, मथुरा में मथुरेश हैं और ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। वहां पर तीनों स्वरूप में नित्य विराजमान रहते हैं।
लेकिन जब यहाँ नरवत लीला कर रहे हैं मनुष्य की भांति, तो अभी तो 3 स्वरूप प्रकट नहीं करेंगे ना। इसलिए क्या है कि जो जन्म लीला से लेकर के 10 साल 8 माह तक ब्रज में दिखाया, फिर वो लीला वहां से उन्होंने अंतर्धान कर दी और मथुरा में अपना प्रकट दिखाया, लेकिन ब्रज में अभी भी विराजमान है। जब मथुरा पहुंच गए तब भी ब्रज को नहीं छोड़ करके जाते। इसका प्रमाण है कोई? क्या प्रमाण है? उद्धव जी को जब ब्रज भेजा, उद्धव जी को जब ब्रज में भेजा, जब उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया है तो बड़ा सुंदर ब्रज का दर्शन किया। कैसा सुंदर ब्रज, जैसा भी बताया था, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, गायें रंभा रही हैं और सारे ब्रजवासी अत्यंत आनंदित हैं। नृत्य कीर्तन चल रहा है, कृष्ण की चारों तरफ कीर्ति गान हो रही है। ये ब्रज का दर्शन किया। एक क्षण के बाद ही वो ब्रज ढक गया। फिर वो दर्शन करते सारा ब्रज सूना है, सब व्याकुल हैं विरह में कृष्ण के, और ब्रज पूरा जो है उजड़ गया है एकदम, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। गायों ने तो चारा खाना बंद कर दिया, सखाओं ने सब कृष्ण के विरह में रोते ही रहते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया के घर में चूल्हे के ऊपर में मकड़ी के जाले लग गए हैं, कहीं खाना नहीं बनता है, ब्रज सूना है। दोनों दर्शन किया। तो जो दर्शन किया था पहले वो कहाँ से आए? अगर कृष्ण ब्रज में नहीं होते तो ये खुशहाली होती, चारों तरफ गोपियां ब्रज के बासी सब कीर्तन करते, नृत्य करते। कोई वो कृष्ण ने दिखाया कि देखो उद्धव, मैं ब्रज छोड़ करके एक क्षण के लिए भी नहीं जाता। कृष्ण से संयुक्त ब्रज का दर्शन किया। भागवत में वर्णन है, तभी कह रहा हूं थोड़ा पढ़ भी लिया करो। उसके बाद में भगवान जो उद्धव को जिस कार्य के लिए भेजा था कि ये कम से कम ब्रजवासियों की महिमा समझें, तब भगवान ने विरह वाला स्वरूप दिखाया फिर, और उसको देख करके तो उद्धव की बुद्धि चकरा गई और आकर के फिर वो सारी बातें बताई। कृष्ण को ही ताने मारने लगे, अरे आप कैसे छोड़ करके आ गए ब्रजवासियों को, आप बड़े निष्ठुर हो। कृष्ण हंस रहे, पहले तो ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देता था, अभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो कहने का मतलब है कृष्ण ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं जाते हैं। तो जब 10 साल 8 माह के बाद में जब मथुरा आए तो वो वाला जो स्वरूप है उन्होंने अब प्रकट कर दिया, ठीक है, और मथुरा वाला स्वरूप प्रकट है। मथुरा से द्वारका चले गए तो मथुरा वाला स्वरूप भी प्रकट कर दिया, लेकिन मथुरा में एक स्वरूप में नित्य विराजमान है, द्वारका में एक स्वरूप में नित्य विराजमान है, और ब्रज में भी एक स्वरूप से नित्य विराजमान है। इसलिए क्या बताया? मथुरा में श्री हरि स्वयं सर्वदा विराजमान रहते हैं, लेकिन लीला के लिए फिर जब नरवत लीला करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि वो मथुरा छोड़ करके द्वारका चले।